Welcome all of you dear students in online classes. Today we start our new lesson, new chapter. We discuss some materials, some things, some substance surrounding us. Dear students, I show among some objects, substance like these. It is marker, it is eraser, spoon and glass bottle, and in this bottle you have water and plastic, pencil, wire, pen and metals equipment the like, and a screwdriver. What a difference in these all types of equipment? क्या इन सब में कुछ भिन्नता आपको दिखाई दे रही है? क्या सभी एक जैसे हैं? Dear students, from appearance, इन्हें देख करके कुछ न कुछ इसके अंदर डिफरेंस है. क्या ऑल टाइप सभी इक्विपमेंट है वो सेम है? नो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर नॉट ए सेम नहीं है. कुछ इसके अंदर भिन्नता है, कुछ डिफरेंस है इनके अंदर. डियर स्टूडेंट्स, इन दोज इक्विपमेंट, दोज ऑल आर सब्सटेंस ऑब्जेक्ट्स, वी फाइंड आउट सम ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड like these equipment, spoon, bowl, and some objects are soft. Okay students, some objects are चमक होती है उसमें, and some objects are dull. कुछ ऑब्जेक्ट है वो डल होते हैं. तो from appearance we find out there some character. These character we called it physical character. फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हम देख करके हम पता लगा देते हैं. तो दीज फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हमें इसे थोड़ा सा कुछ में, जैसे कि ये वाटर है वो अलग टाइप से, ये ग्लास है वो अलग है, प्लास्टिक है वो डिफरेंस टाइप्स का होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इसे हम थोड़ा सा बट सम ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड. तो ये कुछ करेक्टर है. इसके आधार पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मटेरियल्स होते हैं सराउंडिंग अस, उन्हें हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न आवर न्यू चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4. ओके स्टूडेंट्स, नाउ we discuss about the properties of the metals and non-metals, and in your lesson we learn two types of properties, physical properties and chemical properties. First of all we learn about the physical properties. So most of physical properties we find out from appearance. फिजिकल प्रॉपर्टी देखने से ही हमें पता चल जाती है कि मेटल कौन से होते हैं और नॉन मेटल कौन से होते हैं. आप भी इसमें से बता सकते हो कि मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है. तो हम डिटेल में, इन हिंदी भी कॉल्ड इट धातु और अधातु. ओके स्टूडेंट्स, धातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल मीन्स अधातु. तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो पहले हम पढ़ेंगे. तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस द लेक्चर मीन्स फिजिकल्स. ऑल द मेटल्स होते हैं वो, अगर इसको मैं रख करूं किसी पत्थर के ऊपर या इसे मैं कट करूंगा, यहां से कट करूंगा, तो यू कैन सा दैट इज शाइनिंग. आपको ये शाइनिंग दिखेगा ना. वेन एवर यू गो, कभी आयरन स्मिथ के दुकान पर आप गए होंगे
तो देयर आर मेनी मटेरियल्स, आयरन मटेरियल्स फाउंड देयर, वहां पर बहुत सारे आयरन की बनी हुई आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो वहां पर वेल्डिंग भी करता है, कट भी करता है। तो वहां देखोगे कि ताजी कटी हुई, फ्रेश कटी हुई जो इसकी स्पेस होता है, सत होती है, वो कैसी होती है, शाइनिंग देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स कैरेक्टर इज शाइनिंग, लस्टर, चमक होती है उसमें। क्या प्लास्टिक में इस प्रकार की शाइनिंग होती है? नो। तो ये सभी। सेकंड इज हार्डनेस, ऑल द मेटल क्या होते हैं, हार्डनेस होती है, हार्ड होती है, कठोर होती है। वी कैन नॉट इजीली बेंड देम, इजीली हम उसे बेंड है वो नहीं कर सकते। तो एंड सेकंड इज मालिएबिलिटी। मालिएबिलिटी क्या होता है डियर स्टूडेंट, कि आपको देखा होगा कि एक अलग शेप बनी है ना, ये भी एक अलग टाइप की शेप होती है, एंड ये भी अलग टाइप की शेप होती है। तो ये अलग टाइप की शेप कैसे बनी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि आप एक कोल लीजिए, कोल का मतलब समझते हो, कोयला। व्हेन वुड बर्न, मेक ए कोल, वुड के लकड़ी के जलने से क्या बनता है, कोल बनता है। कोल लीजिए, तो उस कोल को आप विथ हम्बर बिटन दें, उसे पीटिए कोल को, क्या होगा, कोल को हम्बर से पीटने से क्या होगा। एक स्टोन लीजिए, स्टोन को हम्बर से पीटेंगे तो क्या होगा, इट मीन्स ब्रोकन डाउन, वो टूट जाएगा। बट ऑल द मेटल्स, जितने भी मेटल होते हैं उसको हम्बर से हम बिटन करेंगे, पीटेंगे, तो इट्स चेंज इनटू थिन शीट, उनसे एक पतली शीट बन जाता है। तो दिस कैरेक्टर वी कॉल्ड इट मालिएबिलिटी। मालिएबिलिटी मतलब बिटन से चेंज हो जाता है इन अ थिनर शीट। तो दिस प्रॉपर्टीज वी कॉल्ड इट मालिएबिलिटी। इसे हम क्या कहते हैं, मालिएबिलिटी कहलाता है। ये जो कैरेक्टर होता है वो मेटल के अंदर होता है, नॉन मेटल के अंदर ये नहीं होता है। नेक्स्ट इज डक्टिसिटी। डक्टिसिटी मीन्स ऑल द मेटल थिंग्स, ऑल द मेटल्स लाइक, मेटल के एग्जाम्पल दे देता हूं मैं कि कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, दीज ऑल टाइप्स ऑफ मेटल, ये सभी मेटल के प्रकार होते हैं। इन मेटल को जब हम क्या करेंगे कि इट कैन बी ड्रावन इनटू वायर, इसे वायर में चेंज कर सकते हैं, ड्रॉन करके क्या बना सकते हैं, वायर। ये भी वायर किससे बना है, मेटल से बना है ना। क्या हम इन प्लास्टिक के वायर बना सकते हैं? नो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट मेक ए वायर फ्रॉम प्लास्टिक, वी कैन नॉट मेक ए वायर फ्रॉम ग्लास, वी कैन नॉट ए वायर फ्रॉम वाटर। तो जिनसे हम वायर नहीं बना सकते हैं, दीज ऑल आर नॉन मेटल। और मेटल जितने भी है उनसे हम क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। तो इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड डक्टिसिटी। इसे हम क्या कहते हैं, डक्टिसिटी कहते हैं। ये जो कैरेक्टर है वो सभी मेटल के अंदर पाया जाता है और नॉन मेटल के अंदर ये कैरेक्टर है वो नहीं होता है। तो सेकंड कैरेक्टर, नेक्स्ट कैरेक्टर इज डक्टिसिटी। Okay students, next we continue learn the next character, sonorous. Sonorous means some metals, मेटल के अंदर से क्या निकलेगी, साउंड निकलती है। रिंगिंग करेंगे
तो इसके अंदर से क्या निकलेगी? मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मेटल्स है वो साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, साउंड निकलेगी। क्या दिस टाइप्स ऑफ ग्लास को हम बीटन करेंगे तो इसके अंदर से साउंड आएगी? नो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर साउंड नहीं आएगी। प्लास्टिक को बीटन करेगी तो इसके अंदर से साउंड आएगी? नो, इसके अंदर से साउंड है वो नहीं आएगी। तो इन दीज टाइप्स ऑफ मटेरियल दे कैनॉट गिव एनी साउंड फ्रॉम बीटन, वी कॉल इट नॉन मेटल। और जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग होती है, बजती है, उसे हम कहते हैं मेटल्स कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज कंडक्टर। कंडक्टर का मीन्स है आप इस जो मेटल है, इस मेटल को कांटेक्ट में लाइए हीट। आग जल रही है, स्टोव के पास में रखिए, बर्नर के पास में रखिए, यहां से आप रखोगे तो क्या उत्पन्न होगी? उसमें हीट के पास में रखिए तो स्लोली इट हीटेड होल पार्ट। यहां से हीट करोगे, इसका होल पार्ट हीटेड हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और आप इसे हाथ में नहीं पकड़ सकते। वी कैन नॉट कैच इन आवर हैंड। वाई? क्योंकि ये हीट का कंडक्टर है। यहां से आपने गर्म किया तो धीरे धीरे ये पूरा हॉट हो जाएगा। इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स होते हैं, पेन्स होते हैं, इन ओवर किचन होते हैं, उसके हैंडल होते हैं, वो प्लास्टिक के बने होते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि देख गुड कंडक्टर होता है हीट, इसीलिए उसके हैंडल है वो हीट हो जाती है, और वी अब से हम हाथ में कैन नॉट कैच विथ हैंड एंड सो इसीलिए हैंडल किसके होती है? प्लास्टिक के होती है। तो ऑल द मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसीलिए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल हीट कंडक्टर होते हैं, तभी तो आपका भोजन बनता है ना। जब आपका फ्राइंग पैन कंडक्टर नहीं होगा तो क्या फ्राइंग पैन हॉट होगा? और फ्राइंग पैन हॉट नहीं होगा तो वी कैन नॉट फ्राई योर वेजिटेबल। तो हम वेजिटेबल कैसे फ्राई करेंगे उसके ऊपर? तो इसके लिए उस पैन का हीट होना जरूरी है ना। अब पैन हीट क्यों हो रहा है? और पैन बना हुआ किससे है? मेटल से बना होता है, इसीलिए वो हीट हो रहा है ना। तो these types of character means all the metal is good conductor of heat, and second character is all the metals is good conductor of electricity. इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जितने भी वायर होते हैं वो किसके होते हैं? दे ऑल आर कॉपर के होते हैं। कॉपर गुड कंडक्टर होता है ना, कॉपर के होते हैं, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, आयरन भी गुड कंडक्टर होता है, सिल्वर भी गुड कंडक्टर होता है। तो दीज ऑल आर गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ऑल द मेटल इज गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल। नेक्स्ट इज ओके, तो वी लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आई रिवाइज इट कि ऑल द मेटल होते हैं वो लच्छर होते हैं और हार्डनेस होता है, उनमें मैलिएबिलिटी होती है, डक्टिसिटी होती है, सोनरस होता है और कंडक्टर होता है। तो ये जो कैरेक्टर जिसमें पाए जाते हैं तो these all are metal, and we cannot found these all type of character in any objects, in any material. These all are non-metal. Okay students, so you also find different surrounding your different types of surrounding डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप पता लगाइए कि कौन से मेटल है और कौन से नॉन मेटल है। थैंक्स ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय।